हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। इस घर पर मैं रहूँगी या फिर तुम्हारी माँ। सास और बहू की बनती नहीं थी। उन दोनों के रोज के झगड़े देखकर सुनील परेशान हो गया था। घर में सिर्फ 4 ही लोग थे, सुनील की माँ, उसकी पत्नी और एक बेटा। जनरेशन गैप होने के कारण सास बहू में अनबन होती रहती थी। जब भी उन लोगों की लड़ाई होती, सुनील की पत्नी हमेशा एक बात दोहराती रहती कि पता नहीं इस सास को और कितनी देर झेलना पड़ेगा, कहीं चली जाए तो मेरे जीवन में भी सुकून आएगा। सुनील की माँ रीता जब ये सब सुनती तो उसे बहुत दुख होता। रीता के पति का देहांत हो चुका था। कई बार वह सोचती, काश उसके पति के साथ उसकी भी मृत्यु हो जाती तो कम से कम उसे रोज़ मरना न पड़ता। सुनील का सोचना ये था कि हर घर में ये सब होता ही रहता है। एक दिन ऐसा आ गया कि सुनील की पत्नी बिंदु और उसकी माँ रीता के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बिंदु ने अपनी सारी हदें पार कर दी और जो दिल में आया सब कह दिया। रीता ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने रूम में आकर अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और रात तक बाहर नहीं आई। सुनील जब घर आया, खाना खाने के बाद उसने बिंदु से पूछा कि माँ कहाँ है, तो बिंदु ने कह दिया कि सो रही होंगी। सुनील भी थक चुका था, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं किए। पर रात में बिंदु और सुनील में माँ को लेकर फिर से बहस होने लगी। बिंदु बोली, माँ को आश्रम छोड़ आओ, इधर अब इनका क्या काम है। सारा दिन अकेली रहती हैं, कोई काम भी नहीं कर पाती, बोझ जैसे बन चुकी हैं। सुनील से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चिल्लाने लगा। उन्हें लगा कि माँ को ये सब बातें नहीं सुनाई दे रही होंगी। बिंदु ने चिल्लाते हुए कह दिया कि यदि ये औरत एक दिन से ज़्यादा यहाँ रुकी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। ये सुनकर सुनील घबरा गया कि यह कैसा इम्तिहान है। माँ को इस उम्र में कहाँ और किसके भरोसे छोड़ दूँ। और इधर पत्नी की धमकी, ये सब बातें रीता ने सुन ली थी, इसलिए उसने अपने कपड़े और ज़रूरत की दवाई पैक कर ली। पूरी रात सुनील सो नहीं पाया। अगले दिन संडे था। सुनील देर से उठा, लेकिन उठते ही उसने देखा कि हॉल में सामान पैक किया हुआ है और माँ तैयार बैठी है कहीं जाने के लिए। सुनील ने पूछा, कहीं जा रही हो माँ? रीता बोली, बेटा मैं जा नहीं रही, मुझे भेजा जा रहा है। सुनील को सब समझ आ गया। सुनील बोला, माँ रात गई तो बात गई, छोड़ो कल की बात। तभी बिंदु चिल्लाई, अगर यह यहाँ से नहीं गई तो मैं चली जाऊँगी। रीता ने प्यार से सुनील को समझाया, बेटा मेरी वजह से तू अपना घर मत तोड़, तू मुझे बस आश्रम छोड़ दे। आंखों में आंसुओं के साथ बोली, बेटा मुझे बस हफ्ते में एक बार मिलने आ जाना, बस मुझे सुकून मिलेगा। दूर बैठी बिंदु ये सब देख रही थी और धीरे से बोली, शुरू हो गया नाटक इस औरत का, पता नहीं और जाते जाते कितना नाटक करेगी। सुनील ने भी सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं है और इसीलिए माँ को लेकर गाड़ी में निकला और आश्रम पहुँचे। पूरे रास्ते में सुनील माँ से प्यार से बात करने के बजाय ज़ोर से चिल्लाता रहा कि माँ वो दिन भर काम करती है, थोड़ा सा सुन लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इतना क्या गुस्सा करना माँ, आपकी वजह से रोज़ वो परेशान हो जाती है और आज देखो क्या नतीजा हुआ। पूरे रास्ते में माँ ने एक शब्द नहीं कहा, बस आंसू गिरते रहे। माँ अब जे रोना धोना बंद करो, कुछ दिन आश्रम में रहो, मैं बिंदु को समझाऊंगा, जैसे ही वह मान जाएगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी आश्रम पहुंची, माँ ने सुनील से कहा, बेटा मेरी एक इच्छा है, पूरी करेगा? सुनील अब थोड़ा सीरियस हो गया कि माँ क्या बोलने वाली है। माँ बोली, बेटा प्लीज़ अंदर मत आना, मुझे बाहर से ही छोड़ दे। सुनील ने ज़िद की कि नहीं माँ, मैं अंदर सब सामान सेट करके आऊँगा। पर रीता नहीं मानी, पर आखिर सुनील को झुकना पड़ा। पर सुनील के मन में एक डाउट रहा कि माँ ने उसे अंदर आने से मना क्यों किया, सब ठीक तो होगा। सुनील ने देखा कि माँ अंदर पहुँच गई है और फिर सुनील गाड़ी से बाहर निकला और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा
कि क्या आप इस महिला को जानते हो? तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, हाँ जी साहब, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? सुनील ने कहा, बस ऐसे ही। तो गार्ड बोला, इनकी जैसी दयालु महिला मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ 30-35 साल पहले ये महिला अपने पति के साथ हर हफ्ते यहाँ आती, बुजुर्गों की सेवा करती। सुनील थोड़ा भावुक हो गया। साहब, ऊपर वाला भी गजब ही है, इस महिला की कोई संतान नहीं है। ये सुनकर सुनील के होश उड़ गए। साहब, जब यह 30-35 साल पहले जब यह यहाँ पर आए थे तो संडे का दिन था। उसी दिन हमारे आश्रम में एक बच्चा आया था। उस बच्चे की देखभाल करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं था, तो इन्होंने और इनके पति ने उस बच्चे को गोद लिया था। वह कितना खुशकिस्मत बच्चा था। ये सुनते ही सुनील घुटने के बल गिर गया और बोला, वह बदकिस्मत बच्चा मैं हूँ। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। इस पश्चाताप में वह अंदर की ओर भागा और बिना कुछ कहे और बिना कुछ सुने हाथ पकड़कर, हाथ खींचकर माँ को गाड़ी में बिठाया। माँ कुछ बोलती उससे पहले सुनील ने कहा, एक शब्द नहीं सुनूंगा अब मैं। माँ को एहसास हो गया कि शायद सुनील को सब पता चल गया। घर पहुंचकर सुनील ने बिंदु को सारी बात बताई। अंत में सुनील ने कहा कि अभी तक तो माँ हमारे साथ हमारे घर रहती थी, पर अब यह घर माँ का है और हम माँ के साथ इस घर में रहेंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वह इस घर को छोड़कर जा सकता है। सुनील और बिंदु ने माँ के पैर पकड़े और माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।